नमस्कार, मैं हूं विशाल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं द इन्फोलाइन न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं बारुन के बंजारी मोड़ के पास, जहां पर लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि ये धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, उनका मांग क्या है। आइए बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बादशाह यादव हुआ। ये धरना क्यों किया गया है? ये धरना प्रदूषण के लेकर धरना है। आप भी अगर यहाँ के लोकल होंगे और यहाँ का जो परिस्थिति है, एक तो आप देख रहे हैं कि बालू से जो ट्रैक्टर या ट्रक जो आता जाता है, वहाँ आप मोटरसाइकिल भी पार नहीं कर सकते। दूसरी तरफ इधर जो वार्ड में सीमेंट का रेक लगता है, श्री सीमेंट का जो चिप्स आता है, उससे प्रदूषण इतना फैला हुआ है कि जनहित में बहुत परेशानियां हो रही हैं। तरह तरह के रोग, आप जानते हैं कि कोरोना के टाइम में मास्क लगा के चलता था लोग, लेकिन यहाँ तो मास्क सब दिन कोरोना का रूप ले चुका है प्रदूषण के चलते। आप दिल्ली का स्थिति देखिए, प्रदूषण जब वहाँ फैला तो सारा गाड़ियाँ, डीजल पेट्रोल की गाड़ियाँ को बदल दिया गया। और यहाँ गरीब तबके के लोग रहते हैं, अगल बगल के जो बच्चे हैं, स्कूल है, पढ़ने आते हैं, लेकिन प्रदूषण से मुक्त हो नहीं रहे हैं और तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। इसलिए मैं प्रशासन से चाहूँगा कि ये जो समस्या है इसका निदान हो और यहाँ के बच्चों को प्रदूषण से मुक्त दिलाया। प्रदूषण से कितना समस्या हो रहा है आप लोगों को, आम जनता को कितना समस्या हो रहा है? बहुत समस्या खराब है, समझिए ना। जो प्रदूषण हो रही है, इसके चलते 10 किलोमीटर के रेंज में पूरे जनता व्यस्त है, समझे ना। कितना बार कंपनियों को बोला गया पर कोई सुनवाई नहीं, समझे ना। इस लास्ट में हम लोग ये धरना प्रदर्शन करना शुरू किया है कि कम से कम कंपनी अभी भी मान जाए और जनता को सुविधा दे। ऐसे ही हम लोग करते हैं। ये धरना प्रदर्शन कितने दिन तक चलेगा? अनिश्चित काल तक ही रहेगी। और अगर प्रशासन के द्वारा मांग नहीं मानी जाती है, इस पर उचित कार्रवाई नहीं किया जाता है, तो फिर क्या करेंगे आप? अगर हम लोग का पूरी नहीं किया जाता है तो अनिश्चित काल के लिए हम लोग धरना पर रहेंगे। मुख्य उद्देश्य है कि हम घनी आबादी में, हम लोगों का पूछना है कि घनी आबादी में इतनी बड़ी प्रदूषण, जो श्री सीमेंट और डालमिया का रेक, क्लिंकर, जिप्सम का लोडिंग अनलोडिंग होती है। मैंने डीएम साहब से 2020 में ही मांगा था कि सर बताया जाए कि किस गाइडलाइन के तहत सोननगर में घनी आबादी में सोननगर रेलवे प्लेटफार्म से मात्र 50 फीट की दूरी पर आप क्लिंकर जिप्सम को अनलोडिंग लोडिंग करने के चलते पूरे 10 किलोमीटर के इलाके में प्रदूषण इतनी फैल चुकी है कि आम दिन महीना नहीं लगता कि एक व्यक्ति मर जाता है और हम लोग मजबूर होकर उस घर में ऐसे लपट कर सोते हैं कि हमारे बाल बच्चे, परिवार पूरी, या कोई भी पौधा, कोई जीव जंतु सब अस्त व्यस्त है। आज हम लोग इतने सर से पानी ऊपर उठ चुका है कि हम लोग घर से निकल के बाहर आ चुके हैं। प्रशासन को मैंने मुख्यमंत्री के साथ साथ सारे प्रशासन, डीएम, एसपी, डीओ, बीडीओ, सीओ, थाना, जीआरपी, रेल प्रबंधक, जीएम, सबको आवेदन दे रखा है कि आप हमें इस समस्या से निजात दिलाने के लिए कोशिश करिए। मैंने दिया हूँ पॉइंट कि आप जहाँ भी अनलोडिंग कर रहे हैं सेफ्टी और व्यू से करिए। जो रेक लोडिंग अनलोडिंग होती है वहाँ पे पूरे एरिया को कवर कर दिया जाए और पानी के स्प्रेडिंग किया जाए, सारे इलाके में इसकी सफाई किया जाए ताकि आपकी धंधा भी चले और यहाँ जनता सुरक्षित रह सके। मगर अभी तक न तो कोई प्रशासन तरफ से हमारी कोई कार्रवाई की गई इस व्यवस्था पर और न भी किसी ने सुना है। मैं आज हम लोग जब रोड पर आ चुके हैं तो कुछ लोग आए हमारे सामने, वीडियो साहब बैठे हुए हैं, थाना के हमारे छोटा बाबू भी आए हुए हैं। मैं इनसे भी आग्रह करूंगा कि जितने भी मेमोरेंडम में हमने पॉइंट दिया है, इस मेमोरेंडम पर अगर श्री सीमेंट और डालमिया के लोगों ने तैयार हो गया तो 2 दिवसीय धरना पे हम लोग उठ के चले जाएंगे, समस्या दूर हो जाएगी, हम यहाँ से निकल जाएंगे। हमें कोई आपत्ति नहीं कि श्री सीमेंट पे यहाँ लोडिंग अनलोडिंग नहीं हो, मगर मैं आग्रह करूंगा कि इतनी पॉइंट में आप अगर सक्षम नहीं है तो कृपया करें यहाँ से रेक पॉइंट लोडिंग अनलोडिंग दूसरे जगह ले जाए जहाँ से घनी आबादी इलाके, आसपास के इलाके में नहीं हो। जबकि किसी भी पहलू पे कंपनी फेल कर गई है। 8 पॉइंट दिया हूँ, 8 पॉइंट में एक भी पॉइंट पर आज तक कंपनी कोई पहल नहीं किया। प्रदूषण को लेकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, यहीं बगल में सीमेंट का रेक चलाया जाता है, उसके जस्ट बगल में एक सरकारी स्कूल है,
राजकीयकृत मध्य विद्यालय, जहां बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो आइए हम उनके टीचर से बात करते हैं कि इस प्रदूषण के बीच किस प्रकार से बच्चों को पढ़ा पाते हैं, कितना कठिनाई होती है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार। इस प्रदूषण के बीच कितना मुश्किल होता है बच्चों को पढ़ा पाना? प्रदूषण का माहौल तो ये है कि अगर पुरवैया हवा चल गया तो क्लास से लेके हम लोग का पूरा माने चेहरा सब रंगीन हो जाता है, पूरा धूल से भर जाती है। क्लास में बैठने लग बेंच नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रह पाता है। बहुत प्रदूषण है। और जब यहाँ रैक नहीं करते थे तो उससे पहले हमारे यहाँ ठीक थी, लेकिन जब से यहाँ रैक करते सामान आता जाता है, पानी का छिड़काव ऐसे किया जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ जो ट्रेन से उतारी जाती है तो इतना उससे धूल उड़ता है कि सब हमारे विद्यालय में ही आता है। ट्रक जाती है, उसका आवाज़ का प्रदूषण है, बच्चे लोग को खतरा की संभावना रहता है। आइए प्रधानाचार्य जी से जानते हैं कि प्रदूषण के बीच कैसे बच्चों को पढ़ा पाते हैं, कितना मुश्किल होता है, बच्चे आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं। हाँ, बहुत प्रदूषण है। हम लोग तो थोड़ा पहले हल्का सा बोरिंग लगवाया, इसीलिए केवल पानी छींटने उठे कभी कोई छींटते हैं, थोड़ा बहुत राहत होती है, लेकिन वो भी हर समय उपलब्ध नहीं रहता है, तो और प्रदूषण बढ़ जाता है। गर्मी के दिनों में तो खास करके ज़्यादा हो जाता है, बरसात में थोड़ा बारिश होते रहती है तो थोड़ा रुकता है। इसलिए मतलब पानी का छिड़काव टाइम से होता है। रोड पर पानी इधर छिड़काव होने लगा है थोड़ा, पहले तो वो भी कम था, अब थोड़ा छिड़काव होने शुरू हुआ है। हम अपना छिड़काव करते हैं, अपने बोरिंग से, अपने से लगवाए हैं। उसमें सरकार की योजना नहीं थी, अपने खास करके यहाँ के लोगों के सहयोग से बोरिंग लगवाए हैं। उसमें भी कभी कभी लाइन नहीं रहती है तो डिस्टर्ब रहता है। देखिए, पानी हम लोग दिलवाए हैं अपने से छींट कर। जैसा कि आप प्रधानाचार्य को सुन रहे थे कि स्कूल की तरफ से बोरिंग लगाया गया है और समय समय से पानी का छिड़काव किया जाता है उस पर। सब्सक्राइब करिए द इन्फो लाइन चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए।